हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सीविंग टेक्नोलॉजी लेवल 2 के क्वेश्चन जो कि आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ITI के स्टूडेंट, CITS के स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर जो भी फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग या जैसे सीविंग टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। जैसे कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले की जो क्वेश्चन है मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको, अगर कोई स्टूडेंट जैसे प्रैक्टिकल वर्क देखना चाहता है, स्केचिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट की हेल्प चाहते हैं या कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो काफ़ी जो है इसमें पोस्ट की हुई है, तो आपको उनसे क्या काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे, तो आप ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ पैचिंग? पैचिंग की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लागू होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है जो पैचिंग की प्रक्रिया होती है उसके लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं। ऑप्शन ए टाइप ऑफ डिज़ाइन, एक प्रकार का डिज़ाइन। ऑप्शन बी टाइप ऑफ पॉकेट, जेब का प्रकार। ऑप्शन सी टाइप ऑफ मेंडिंग, मेंडिंग का प्रकार। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी टाइप ऑफ मेंडिंग। टाइप ऑफ मेंडिंग, मेंडिंग क्या होता है? मेंडिंग जो होती है वो एक प्रकार की स्टिच होती है, एक प्रकार की जैसे स्टिच प्रोसेस होती है जो कि हम हाथ के द्वारा करते हैं, यानी कि पैच लगाना, मेंडिंग करना, यानी कि जैसे बोल सकते हैं हम किसी भी डिज़ाइन या किसी भी फैब्रिक को हम ऑल्टर करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है हमारी मेंडिंग होती है। इसको हम डार्निंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि फैब्रिक या ड्रेस में अगर कोई कट लग जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कोई पैच लगा देते हैं, तो वही जो हमारी प्रोसेस होती है वो मेंडिंग होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइप ऑफ मेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कवर द प्लेस वेयर बोबिन इज लोक? जहां बोबिन स्थित होता है उस स्थान को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी जहां हम बोबिन लगाते हैं उसको कवर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यानी जहां हमारा बोबिन लगा होता है उसको कवर हम किससे करते हैं, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए थ्रोट प्लेट, ऑप्शन बी स्लाइड प्लेट, ऑप्शन सी फिट डॉग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्लाइड प्लेट। आपने देखा होगा जहाँ पे हम बोबिन सेट करते हैं मशीन में, जस्ट उसके ऊपर स्लाइड प्लेट लगी होती है। जैसे हम बिना मशीन को उठाए क्या करते हैं, स्लाइड प्लेट को हटा के हम बोबिन निकाल लेते हैं और उसमें बोबिन फिट भी कर देते हैं। तो जो स्लाइड प्लेट होती है उसी का काम होता है बोबिन को कवर करने का। तो राइट आंसर होगा हमारा स्लाइड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is the shortcut key of saving the default drawing in Corel Draw? Corel Draw में डिफॉल्ट ड्राइंग को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है? क्वेश्चन में पूछा गया है हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की हम यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए कोरल, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एच। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल द टेंशन ऑफ बोबिन थ्रेड? निम्नलिखित में से कौन सा बोबिन थ्रेड का खिंचाव नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए बोबिन होल्डर, ऑप्शन बी बोबिन स्प्रिंग स्क्रू, ऑप्शन सी स्पूल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो हमारा बोबिन का धागा होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है मशीन का या बोबिन का जो बोबिन थ्रेड को कंट्रोल करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बोबिन स्प्रिंग स्क्रू। आपने देखा होगा जो बोबिन होता है उस पर एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है, अगर वो ज़्यादा टाइट होता है तो हमारा धागा बहुत ज़्यादा टाइट निकलता है और वो लूज होता है तो बहुत धागा लूज निकलता है। तो जो स्प्रिंग स्क्रू है वही हमारे जो बोबिन का थ्रेड होता है उसको कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा बोबिन स्प्रिंग स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्योरली सिंथेटिक फाइबर फर्स्ट एवर मेड बाय मैन?
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कभी मनुष्य द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या पूछा गया है, वैसे तो देखो सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें ये पूछा गया आपसे कि ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो सबसे पहले एक इंसान मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेयन, ऑप्शन डी अपना नायलॉन। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नायलॉन। नायलॉन जो है वो 1930 में बनाया गया था, जो कि सिर्फ कोयले, पानी और हवा से बनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सीम इज यूज्ड फॉर कॉलर। कॉलर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है, यानी कि कॉलर में हम सबसे ज्यादा कौन सी सीम यूज में लेते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए प्लेन सीम, ऑप्शन बी हेयरलाइन सीम, ऑप्शन सी कोडेड सीम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेयरलाइन सीम। यानी कि हम इसको इजीली याद कर सकते हैं कि जो कॉलर होती है, यानी जो हमारे नेक के पोर्शन पे आती है, वहां पे हम जो सीम यूज में लेते हैं वो हेयरलाइन सीम यूज में लेते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट फेल सीम यूज्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। फ्लैट फेल सीम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, यानी कि फ्लैट फेल्ट जो सीम होती है वो हम किस में यूज लेते हैं, कौन से गारमेंट में यूज में लेते हैं, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए स्पोर्ट वियर, ऑप्शन बी चिल्ड्रन क्लोथिंग, ऑप्शन सी मैन क्लोथिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारी जो फ्लैट फेल सीम होती है ये हम स्पोर्ट वियर, चिल्ड्रन वियर और मेंस क्लोथिंग इन सभी में यूज में लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द नीडल इन सीविंग मशीन। सिलाई मशीन में सुई थामे रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो नीडल को होल्ड करता है वो हमारा कौन सा पार्ट है सिलाई मशीन में। ऑप्शन ए स्पूल पिन, ऑप्शन बी नीडल बार, ऑप्शन सी बॉबिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीडल बार, सुई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टिच इज रिफर्ड बाय क्लास 300। निम्न प्रकार की सिलाई में से कौन सी वर्ग 300 द्वारा संदर्भित है। क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसी कौन सी सिलाई है जो क्लास 300 में आती है। ऑप्शन ए प्लेन स्टिच, ऑप्शन बी हैंड स्टिच, ऑप्शन सी लॉक स्टिच, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉक स्टिच। जो 300 जो क्लास होती है उसमें हमारी जो लॉक स्टिच है उसको रखा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 304 में जिगजैग है, 306 में ब्लाइंड स्टिच है, वैसे ही 301 में लॉक स्टिच है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो लॉक स्टिच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग क्लास ऑफ स्टिच इज रेफर्ड टू एज हैंड स्टिच। सिलाई के निम्न वर्ग में से कौन सी हाथ सिलाई के रूप में जानी जाती है। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि क्लास 300 में आप कौन सी स्टिच रखी जाती है, वही इसमें पूछा गया है कि हैंड स्टिच को कौन सी क्लास में रखा जाता है। ऑप्शन ए क्लास 200, ऑप्शन बी क्लास 300, ऑप्शन सी क्लास 500, ऑप्शन डी क्लास 400। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लास 200, यानी हैंड स्टिच जो है वो हमारी क्लास 200 में रखी गई है, और 202 में जैसे बास्टिक स्टिच रखी गई है, 205 में हमारी टॉप स्टिच रखी गई है। तो हमारा राइट आंसर होगा हैंड स्टिच के लिए क्लास 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी चेक्ड टू प्रिवेंट अनइवन रैपिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बोबिन थ्रेड। बोबिन धागे को तोड़ने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसको देखा जाना चाहिए, यानी कि जब बोबिन का धागा हमारा टूटता है तो उस टाइम मशीन की कौन सी सेटिंग को हमें देखना चाहिए, सही करना चाहिए। ऑप्शन ए चेंज द मशीन, ऑप्शन बी चेंज द बोबिन केस, ऑप्शन सी चेक द टेंशन, ऑप्शन डी चेंज द बोबिन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा चेक द टेंशन, यानी कि जो टेंशन स्क्रू होता है उसको हमें सही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनप्रॉपर स्टिचेज। असंगत सिलाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है।
जब हमारी अनइवन स्टिचेज जो आती है उसके लिए ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है? ऑप्शन ए प्रेशर इज आइदर टू हाई और टू लूज, ऑप्शन बी टेंशन इज टू लूज, ऑप्शन सी थ्रोट प्लेट हैज शार्प एज, ऑप्शन डी बोबिन थ्रेड इज टू टाइट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेंशन इज टू लूज, यानी कि जो हमारा टेंशन स्क्रू होता है अगर वो ज़्यादा ढीला होता है तो उसी से क्या होता है, हमारी अनइवन स्टिचेज आने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर आयरनिंग ऑफ ब्लाउज? ब्लाउज की इस्त्री के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आयरन बोर्ड, ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी स्लीव बोर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्राइंग एप्लीकेशन इज कोरल ड्रॉ? निम्नलिखित प्रकार के ड्राइंग एप्लीकेशन में से कोरल ड्रॉ किस प्रकार का है? ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी बिटमैप, ऑप्शन सी स्काला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा वेक्टर। जो हमारा कोरल ड्रॉ होता है वो एक तरह का वेक्टर एप्लीकेशन है, ड्राइंग एप्लीकेशन है जिसमें वेक्टर इमेजेस भी बनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 इंच? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 2.13, ऑप्शन सी 1.25, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, क्योंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। सो आप प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब बताइए कि आपको कौन से जो क्वेश्चन है आपको चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू।